गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ। आज एक बार फिर पूछता है भारत। जब कोई व्यक्ति इलेक्शन में हारता है, तीन तरह के नतीजे होते हैं। तीन तरह के नतीजे। पहला नतीजा होता है कि वो बंदा आके कहता है मैं हार गया, मेरी पार्टी हार गई, तो कहता है कोई बात नहीं, वरी नॉट, अगली बार मौका मिलेगा। दूसरी तरह की हार होती है जब बंदा कहता है कि मेरी डिपॉजिट चली गई, तो बुरा लगता है, क्योंकि डिपॉजिट के साथ एक तरह से देखा जाए तो इतनी भी स्टेटस बाकी नहीं रहती है कि आंख में आंख मिलाकर किसी को कहे कि मैं भी इलेक्शन लड़ा था। और तीसरी तरह की हार जिसकी एक्सपीरियंस आज उद्धव जी ने करी। उद्धव जी का राजनीतिक सफाया हो गया। उद्धव जी सच कहो, शायद आज कई लोग होंगे जो कहेंगे कि हम ये भी नहीं कह पाएंगे कि आपके लिए बुरा लगता है, क्योंकि उद्धव जी आपके कुकर्म की लिस्ट इतनी लंबी है, आपकी और आपके सुपुत्र की कुकर्म की लिस्ट इतनी ज्यादा है, इनफैक्ट आपकी और भी ज्यादा है। और सुनने में आया था उद्धव जी कि आप डरते भी बहुत हो। एक बार मैंने कहा था कि उद्धव जी इतना डरते हैं कि कोई थम्स अप की बोतल खोल दे तो वो भाग जाएंगे वहां से, तो उनको बुरा लगा। उन्होंने कहा मेरी सरकार है, अर्नब को अरेस्ट कर दो। उद्धव जी ने मेरी अरेस्ट की। बाहर आया तो मुझे लगा कि अब तो सुधर जाएंगे, मगर उद्धव जी को इतना डर लगा कि मैं वहां वापस जब आया कि कई बार कोशिश की कि कुछ और केस डाल दूं अर्नब के खिलाफ। अरे ओ उद्धव जी, कहते हैं कर्म घूम कर आता है। उद्धव जी जैसे करोगे वैसे भरोगे। और आज उद्धव जी की कर्म 360 डिग्री घूमकर सामने है। सब कुछ गया। पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, बंगला गया, इज्जत गई, सत्ता गई। अब उद्धव जी बीएमसी भी गई। अब पैसे कहां से मिलेंगे? वही बीएमसी जिस पर 28 साल की इनकी पार्टी का कब्जा था, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे जी को लोग मानते थे। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि बाला साहेब ठाकरे जी के बेटे मुस्लिम नेता बनेंगे। खेल खत्म हो गई इनकी। और इनके साथ साथ इनके भाई राज ठाकरे की भी। उद्धव जी, जब आपने बेड़ बबूल के बोए तो उसमें आम कैसे होए? उस पेड़ पर कांटे ही कांटे लगेंगे। और आज उद्धव सेना के ताबूत में आखिरी कील मुंबई की जनता ने ठोक दी है। उद्धव जी, आपकी राजनीतिक करियर ताबूत में है। आखिरी कील मुंबई की जनता ने ठोक दिया है। कहीं गेट आउट, कहीं आपको गेट आउट उद्धव जी। कहां हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, और कहां इनके बेटे जो आज सिर्फ मुस्लिम लीडर बनना चाहते हैं? उद्धव जी के बुरे कर्मों की इतनी लंबी लिस्ट है, इनके कुकर्म की आज मैं पूरी लिस्ट लेकर आया हूं। यही है वो उद्धव जी जो ले डूबे आज अपनी पार्टी को। दोस्तों, ये यही उद्धव जी है जिनके पालघर के साधुओं की चीख आज भी हर सनातनियों के कान में जिंदा है। और यही वो उद्धव जी है जिन्होंने मुंह नहीं खोला, कहा सोनिया गांधी जी, अंतोनिया दी माइनो जी बचाइए, अर्नब गोस्वामी सवाल पूछ रहा है। ये वो उद्धव जी है। 16 अप्रैल 2020 को जिस तरह से साधुओं की सरेआम पीट कर उनको मौत के घाट उतारा गया, तो कोई भारतीय भूल नहीं सकता है, कोई सनातनी, कोई हिंदू उद्धव जी को कभी माफ नहीं करेगा। और उसके बाद जिस तरह से केस में पर्दा डाला, आरोपियों को बचाया गया,
आज खुलकर अर्नब गोस्वामी आपको कह रहा है, उद्धव जी ये पालघर के साधुओं का श्राप है। उद्धव जी ये पालघर के साधुओं का श्राप है। उद्धव जी ये सुशांत सिंह राजपूतों के सके समर्थकों की बद्दुआ है। उद्धव जी ये परमवीर और आपके वो फेवरेट वाले सचिन द ग्रेट वाजे की साजिशों का नतीजा है, जिसके सूत्रधार आप है, आप है, आप है उद्धव जी। ये उस हनुमान चालीसा को रोकने का नतीजा है, क्योंकि याद होगा आपको, विश्वास नहीं हुआ था लोगों को कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के बेटे कहेंगे कि आप हनुमान चालीसा पढ़ नहीं सकते। नवनीत राणा को अरेस्ट कर दिया था उन्होंने। दोस्तों, उद्धव जी को मैं यही कहूंगा कि उद्धव जी आपका खेल खत्म हो चुका है। यह नवनीत राणा को जेल में डालने की सजा आपको मुंबई की जनता ने दी है। यह हिंदुत्व के हितों से हटने का परिणाम है। आज उद्धव जी आप एंटी हिंदू बन गए। शायद आप सब हर समय थे, मगर जो खुलकर आप एंटी हिंदू बन गए। एंटी हिंदू ले डूबा आपको उद्धव जी। ये उन तमाम घोटालों का, तमाम करप्शन की कहानियों का नतीजा है उद्धव जी। मीठी नदी घोटाला, आपके सुपुत्र पता नहीं आदित्य ठाकरे, जिन्होंने अपने दोस्त हैं उनके एक डीनो मोरिया, कोई छोटे मोटे एक्टर हैं, पता नहीं डीनो मोरिया कैसे एक्सपर्ट हो गए कि नदी की सफाई कैसे हो। 80 करोड़ रुपए पता नहीं किसके पॉकेट में गए। पात्रा चाल घोटाला, मीठी नदी घोटाला, कोविड घोटाला, टेंडर में दलाली, सड़कों के बनाने में दलाली, बीएमसी को 3 दशक तक निचोड़ के पैसा निकालने वाले वही उद्धव जी, उनकी पार्टी का सफाया। यह उत्तर भारतीयों को बिना बात पीटने का परिणाम है। सोचा था उद्धव जी ने कि बिना बात उत्तर भारतीयों को मारो तो लोग कहेंगे भाई बहुत बढ़िया लीडर बन गए। और फिर देवेंद्र फडणवीस ने कहा आप मराठी मानुस के हितों की बात करते हैं तो आप उत्तर भारतीयों को पकड़ के मार रहे हैं, आप लीडर बन जाएंगे। सबने देवेंद्र फडणवीस को वोट दिया। उद्धव जी, जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। उद्धव जी सुन रहे हो ना? हैं? आज कौन बचाएगा तुम्हें उद्धव जी? क्यों कहूं, मन नहीं करता इनको। इनके पार्टी वाले कहते थे जी बोलो जी बोलो जी बोलो, तो मैंने ऐसे बोला उद्धव जी, उसको भी बुरा माने। कैसे कहूं भाई, उद्धव जी कहूं? दोस्तों, आज उद्धव जी से सवाल है कि कहां है तुम्हारे परमवीर, तुम्हारे साजिशकर्ता, तुम्हारे सचिन वाजे कहां है? फोन करो सचिन वाजे को कि जेल में, कि सचिन, ओ सचिन वाजे बचाओ मुझे, कहीं कल ऐसी सिचुएशन ना हो किसी करप्शन के घोटाले में तुम्हारे साथ बगल वाले जेल में बैठा रहूं। दोस्तों, ये बीएमसी की इलेक्शन के नतीजे के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो कुछ नहीं कर पाए जीवन में, जो कुछ नहीं मिला। एक पार्टी मिली, सब बर्बाद कर दिया एक आदमी ने। पता नहीं कौन चलाता है ये पार्टी। कई लोग कहते हैं रश्मि ठाकरे जी चलाती हैं, पता नहीं। कई लोग कहते हैं आदित्य ठाकरे को प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है। अरे कैसे प्रोजेक्ट करोगे भाई? राहुल गांधी को आज तक कोई प्रोजेक्ट कर पाया क्या? दोस्तों, ये स्टोरी है रिजेक्शन की। हिंदुत्व की राह से अलग होने का जो नतीजा है उसकी। ये कहानी है सच्चाई की। ये कहानी उस बात की है कि अगर विचारधारा छोड़ेंगे, और ये बात मैं हर पॉलिटिशियन को कह रहा हूं, विचारधारा छोड़ोगे, ये भारत है, ये भारत है। इधर आप सनातनियों के खिलाफ षड्यंत्र करोगे, विचार छोड़ोगे तो गेम अप, खेल खत्म। उद्धव जी का आज खेल खत्म।